नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, शिक्षिका ने कपड़े उतारने को किया मजबूर तो छात्रा ने खुद को लगाई आग। जमशेदपुर में अधिकारी के मुताबिक लड़की ने पुलिस को दिए एक बयान में कहा कि शिक्षिका ने उसे अपमानित करने के लिए कक्षा से सटे एक कमरे में अपने कपड़े उतारने को कहा। आपको बता दें कि झारखंड में एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक शिक्षिका ने एक गर्ल्स स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया तो लड़की ने खुद को आग लगा ली और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक आग से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है और झुलस गई है। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि शिक्षिका ने उसे अपमानित करने के लिए सब किया। उसकी मां ने भी कहा कि किशोरी इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और उसने स्कूल से लौटने के तुरंत बाद खुद को आग लगा ली। तमाम कोशिशों के बाद भी स्कूल प्रशासन से संपर्क नहीं हो पाया है। अगली खबर, झारखंड में होगी 50,000 शिक्षकों की भर्ती, जेटीटी पास को मिलेगी चयन में प्राथमिकता। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की जल्दी बहाली दी जाएगी और इसमें टेट में पास लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर बहाली होगी या नहीं, ये फैसला बाद में लिया जाएगा। पहले टेट पास हुए लोगों को पहले इसमें लिया जाएगा, इसके बाद आगे और भी बहालियां की जाएगी। अगली खबर, अंकिता हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने पूछा सवाल। दुमका में अंकिता हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अंकिता को किस हालत में दुमका से रांची रेफर किया गया था, अंकिता कितने प्रतिशत जली थी, इससे जुड़े कई अहम सवालों के जवाब हाईकोर्ट ने मांगे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने जवाब दायर करने का निर्देश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को रखी है। इससे पहले इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। अगली खबर, कोलकाता में 48 लाख रुपए के साथ पकड़े गए कांग्रेस से निलंबित 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सर कोंगाड़ी की ओर से रांची में किए गए 0 एफआईआर को कोलकाता ट्रांसफर के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की और कोलकाता पुलिस को मामले की जांच जारी रखने का निर्देश दिया है। लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट दायर करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इन तीनों विधायकों के खिलाफ जांच में किसी प्रकार की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि तीनों विधायक के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में अनूप सिंह की ओर से 0 एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था और इसी एफआईआर को तीनों विधायकों ने निरस्त करने की मांग की थी। विधायकों का कहना है कि झारखंड में जांच होनी चाहिए, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने इससे मना कर दिया है। अगली को, राज्य के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जनता विधायकों को चुनकर भेजती है, फिर उन्हें खरीद लिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में विधायक खरीदे जा रहे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि जनता विधायक को जिताकर भेजती है और उन्हें पैसे के माध्यम से पार्टियां खरीद लेती है। यह सिर्फ कांग्रेस विधायकों की ही बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में विधायक खरीदे जाते हैं और इससे बेहतर तो यह होता कि विधायक उसी पार्टी से चुनाव लड़े जिसमें वो जीत कर जाना चाहते हैं। कैश कांड में पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायकों के खिलाफ अपने दल बदल का मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण में दर्ज करवाया है। विधायकों ने अब तक अपना पक्ष नहीं रखा है, जबकि अपने स्पीकर से त्वरित सुनवाई की मांग की थी। कैश कांड की घटना के बाद जो माहौल बना है उसमें पार्टी के कुछ विधायकों ने मुझे पत्र भी लिखा है। अगली खबर, धनबाद शहर में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए कंसल्टेंट कंपनी ने डीपीआर तैयार कर ली है। इसमें शहर के अंदर झरिया, पुटकी, गोविंदपुर आदि 6 रूटों पर 30 सीटों वाली 5-5 बसें चलाने का सुझाव दिया गया है। वहीं दूर दराज के इलाके को जोड़ने के लिए धनबाद से निरसा, तोपचाची आदि जगहों तक 52 सीटों वाली बड़ी बसें चलाई जाएगी। बैटरी से चलने वाली ये बसें वातानुकूलित होगी। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने इस बारे में बताया कि निगम ने दिल्ली की कंसल्टेंट कंपनी क्रेडिबल को डीपीआर बनाने का जिम्मा सौंपा था। उसने फरवरी में 15 दिनों तक धनबाद में विभिन्न रूटों का सर्वे किया था। इसके बाद ये बसें लाई गई है। अगली खबर, झारखंड में पीएम आवास योजना शहरी के तहत नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाले वैसे परिवार जिनके पास अपनी जमीन है लेकिन वो आवास विहीन है या फिर कच्चे आवास में रहते हैं तो उन्हें पक्का घर बनाने के लिए सरकार 2,25,000 रुपए दे रही है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको 4 किस्तों में पैसे मिलेंगे। प्लिंथ लेवल का काम होने के बाद पहली किस्त मिलेगी, लिंटर तक काम होने पर दूसरी किस्त और ढलाई होने पर तीसरी किस्त एवं निर्माण कार्य पूरा होने पर चौथी किस्त अकाउंट में आएगी। और इसमें परिवार के सभी सदस्यों का फोटो, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति, बैंक अकाउंट पासबुक की छाया प्रति इसमें लगेगी और आय प्रमाण पत्र 3 लाख रुपए से कम इसमें देने होंगे। अगली खबर, पारा शिक्षक संघ ने पूर्व विधायक को सौंपा ज्ञापन। जिला प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सुखदेव भगत से मुलाकात की। साथ ही ज्ञापन सौंपकर अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को काम पर रखने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि रघुवर सरकार ने 2019 में अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया था। वहीं इस निर्णय के खिलाफ पारा शिक्षकों ने हाईकोर्ट में शिकायत की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने निर्णय किया है कि हटाए गए पारा शिक्षकों को वापस काम पर लिया जाए। वहीं अन्य जिलों में हटाए गए पारा शिक्षकों को वापस काम पर रख लिया गया है, लेकिन जिले में एक भी अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को काम पर नहीं रखा गया है और लोहरदगा में ये मांग अब उठने लगी है। अगली खबर, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला पकड़ा तूल। आजसू ने समूहान पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। मौके पर जिलाध्यक्ष दिलीप चौधरी ने कहा कि झारखंड सरकार पिछड़ा विरोधी सरकार है। पंचायत चुनाव की तरह नगर निकाय चुनाव भी बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने का कराने का निर्णय
राज्य के 54% आबादी के साथ मजाक है और इसे आजसू पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्रीय सचिव बबलू गुप्ता ने कहा कि पिछड़ों के हक अधिकार को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आजसू पार्टी आंदोलन करते रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट कराने की नसीहत दी थी, जिसे सरकार ने अभी तक नहीं कराया है। ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव को आजसू बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ पार्टी लगातार अपना संघर्ष जारी रखेगी। जिन चुनावी वादों को लेकर हेमंत सरकार सत्ता में आई है, सत्ता के मद में चूर होकर वह सारे वादे भूल गई है। अगली खबर, सरयू राय आएंगे बीजेपी में, हेमंत सोरेन को देंगे बड़ा झटका। पिछले विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराने वाले पूर्व मंत्री सरयू राय की भाजपा में वापसी की चर्चा तेज है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में उनकी लगातार उपस्थिति और 2 दिन पूर्व विंध्याचल में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही है और वो शुरू से आरएसएस से जुड़े हैं। उल्लेखनीय कि पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण सरयू राय ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। निर्दलीय चुनाव लड़कर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से चुनाव हराया था। सरयू राय ने हाल ही में जमशेदपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम में भी उपस्थिति दर्ज कराई थी। अगली खबर, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश और सहयोगी बच्चू यादव को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि 29 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। सभी को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों की अगली पेशी के लिए 29 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। आपको बता दें कि राजीव कुमार 16 सितंबर से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल में बंद है। अगली खबर, बिहार में भाजपा के हाथों अपने सभी विधायक गवा चुके विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी रांची पहुंच रहे। अपने 3 दिनों के झारखंड प्रवास के दौरान वो पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे। आपको बता दें कि बिहार में राजनीति में मात खा चुके भाजपा के हाथों सभी 3 विधायक गवा चुके वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बिहार से झारखंड पहुंचे हैं। झारखंड में वो अपनी पार्टी का संगठन खड़ा करने में लगे हैं। उनका 3 दिनों का झारखंड दौरा भी होने वाला है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस एस एन प्रसाद की खंडपीठ में झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स रांची की लचर व्यवस्था को लेकर स्वतः संज्ञान में दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। कोर्ट के कई बार आदेश के बाद भी रिम्स में सुधार नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान रिम्स निदेशक को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट इस बात को लेकर खासा नाराज था कि रिम्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में झारखंड राज्य का नागरिक होना अनिवार्य शर्त लगा दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा है कि रिम्स में नौकरी के लिए झारखंड का नागरिक होना अनिवार्य क्यों है? क्या झारखंड देश में नहीं आता क्या? अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस एस एन प्रसाद की खंडपीठ में भाजपा विधायक ढुलो महतो की बेनामी संपत्ति की जांच के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में पटना स्थित एसबीआई को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसबीआई को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और झारखंड हाईकोर्ट में मामले जाने के बाद बुरे फंस गए हैं भाजपा के विधायक ढुलो महतो। बेनामी संपत्ति मामले में अब जांच होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने ढुलो महतो की संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। अगली खबर, हेमंत सरकार ने केंद्र को सुनाई खरी खोटी, कहा कि अपना पैसा काट लेते हैं लेकिन हमारा बकाया भी नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने एक बार फिर से केंद्र पर सवाल उठाया। उदयपुर में ऊर्जा क्षेत्र सम्मेलन में कृषि मंत्री बादल ने कहा कि डीवीसी का बकाया सीधे खाते से काटने वाला केंद्र झारखंड की कोयले की रॉयल्टी का भुगतान भी नहीं कर रहा। मंत्री बादल पत्र लिखने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए सवाल किया कि केंद्र सरकार के द्वारा डीवीसी के बकाया मद में सीधे खाते से राशि काट ली जाती है, लेकिन झारखंड की रॉयल्टी का बकाया नहीं दिया जाता है। 1,36,042 करोड़ केंद्र के पास बकाया है। केंद्र से अनुरोध किया गया है कि ऊर्जा के बकाये को कोयले के रॉयल्टी से काटकर बाकी रकम राज्य को दे दी जाए। सम्मेलन में सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार लिखित रूप में इन सारी बातों को दे, जिसके बाद कोयला मंत्री से बात करके इसका समाधान निकाला जाएगा। अगली खबर, यूपी और बिहार से धनबाद होकर प्रतिदिन करीब 12 करोड़ की कीमत की गाय बैल बछड़े तस्करी कर बंगाल भेजे जा रहे हैं। यहाँ से इलम बाजार के रास्ते इन्हें बांग्लादेश भी भेजा जाता है। तस्करी के इस नेटवर्क में धनबाद के गैंग्स ऑफ बासेपुर के अपराधी भी जुड़े हैं। धनबाद से होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के किनारे पड़ने वाले करीब सभी थानों एवं ओपी में हर माह बंधाई रकम पहुंचा दी जाती है। नतीजा यह है कि निरी गायों को कसाई खानों तक पहुंचाने का रास्ता साफ मिलता है। बेरोक टोक गाड़ियां सर पर दौड़ती है। अक्सर ग्रामीण गाड़ियां पकड़ते हैं तो इस धंधे की तस्वीर साफ हो जाती है। सिर्फ ट्रक ही नहीं बल्कि कंटेनर, मिनी ट्रक, डाक पार्सल वाहन, पिकअप वैन, यहाँ तक कि स्कॉर्पियो जैसी महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल भी गायों को ले जाने में किया जाता है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने सरकारी विद्यालय में बनने वाले मध्याह्न भोजन के लिए मिलने वाली राशि में 9% तक की वृद्धि की है। वृद्धि से पहले जहां कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक बच्चों के लिए 4 रुपये 97 पैसे मिलते थे, जो अब बढ़कर 5 रुपये 45 पैसे हो गए हैं। जबकि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए सरकार ने 8 रुपये 17 पैसे तय कर दिए हैं। 5 रुपये से 8 रुपये में बच्चों को पौष्टिक आहार कैसे उपलब्ध हो सकता है, यह समझ से परे है। जिस हिसाब से महंगाई है, एक समोसा की कीमत 10 रुपये है। ऐसे समय में 5 रुपये में पौष्टिकता से भरपूर भरपेट खाना खिलाना शिक्षकों के लिए चुनौती बनती जा रही है।
अगली खबर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा फैसला, अब एक बार में होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा एक ही बार में होगी। मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षाएं OMR सीट और उत्तर पुस्तिका पर होगी, जबकि 8वीं, 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाएं सिर्फ OMR सीट पर होगी। इन परीक्षाओं का आयोजन फरवरी मार्च में किया जा पाएगा और यह फैसला शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में हुई झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और सचिव एवं अन्य शिक्षा अधिकारियों की बैठक में किया गया। इस बाबत शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर एक बार में परीक्षा लेने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। शिक्षा सचिव अब जैक को एक बार में ही परीक्षा लेने की अधिसूचना भेजेंगे। इसके बाद जैक परीक्षा की तैयारी में जुट जाएगा। अगली खबर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग पर चल रहे आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला, पूछा कि कुर्मियों को किस गजट के जरिए ST से बाहर निकाला गया। केंद्र सरकार इसका जवाब दे। अगर वो आदिवासी नहीं है तो उनकी जमीन CNT एक्ट में कैसे है। ये भी कहा कि केंद्र को इस बात का जवाब देना होगा। ये राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है। अगर राज्य सरकार से लोग मदद मांगेंगे तो हम तैयार हैं। आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर चल रहे कुर्मियों के आंदोलन से जुड़े सवाल पर शिक्षा मंत्री ने यह जवाब दिया। अगली खबर झारखंड के सभी शहरों में बिना नक्शे में बने 3 मंजिल तक के मकान को वैध करने के लिए नई नीति लाएगी सरकार। झारखंड सरकार शहरों में बिना नक्शे के बने 3 मंजिल तक के अवैध मकानों को वैध करने के लिए नई नीति लाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। उच्च स्तरीय बैठक में इस पर चर्चा के बाद रूल बुक तैयार की जा रही है। फिर इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। वहाँ से मंजूरी मिलते ही नई नीति लागू हो जाएगी। राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। आचार संहिता लगने से पहले ही सरकार इस नीति को लागू करने की तैयारी में। एक अनुमान के मुताबिक इस फैसले से राज्य के करीब 7 लाख और सिर्फ रांची में ही करीब 1,25,000 मकान मालिकों को सीधा फायदा होगा। हालांकि अवैध मकानों का सटीक आंकड़ा सरकार के पास भी नहीं है और यह नीति पूर्व की भाजपा सरकार के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग रेगुलाइजेशन पॉलिसी से काफी सरल होगी। अगली खबर झारखंड सरकार शिविर लगाकर राज्य के निजी कंपनियों में देगी नौकरी। हर प्रखंड में खुलेगा डिग्री कॉलेज। आपको बता दें कि झारखंड के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उनमें 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। कंपनियों में ही शिविर लगवाकर स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाई जाएगी। वन उत्पादन के लिए बाजार तैयार किया जा रहा है। MSP भी तय किया जा रहा और ये बातें CM हेमंत सोरेन ने गोयलकेरा में कही। अगली खबर स्थायी नियोजन की मांग को लेकर गोल्फ ग्राउंड में एकीकृत पोषण सखी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई और इसमें कहा गया कि जब तक जरूरत थी सरकार ने काम लिया, फिर एक झटके में छीन ली गई 2000 पोषण सखियों की नौकरी। धनबाद में आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण सखियों को दोबारा बहाल करने और स्थायी नियोजन देने की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन किया।